टोबी मैगवायर वाली ट्रिलॉजी के बाद जब सोनी वालों को लगा कि स्पाइडरमैन के राइट्स हाथ से निकल जाएंगे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि स्पाइडरमैन की पूरी स्टोरी को रिबूट कर देते हैं और वहीं से हमें मिलता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। नया पीटर पार्कर जो पहले वाले पीटर से काफ़ी अलग है। ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एथलेटिक भी है और स्कूल में इसे इतना बुली भी नहीं करते। इस पीटर के पेरेंट्स भी स्टोरी का हिस्सा हैं, पर थोड़ा सा ही। बस इतना पता चलता है कि जब पीटर छोटा था तब वो उसे आंट में और अंकल बेन के पास छोड़कर चले गए थे। इस यूनिवर्स में पीटर का प्यार एमजे नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी है, और ग्वेन की सुपर पावर पीटर को देखते ही लाल हो जाती है। ऐसे ब्लश करती है जैसे कोई स्कूल क्रश अचानक सामने आ जाए। पीटर बस हाय ग्वेन बोलते हैं और ग्वेन शर्माने लगती है। एक दिन पीटर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक लैब में जाता है और अचानक एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर उसको काट लेती है। तभी कुछ देर बाद उसमें सुपर स्ट्रेंथ, सुपर रिफ्लेक्स, चिपकने की पावर और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। पीटर एक दिन एक चोर को जाने देता है सिर्फ ईगो की वजह से, और बाद में पता चलता है कि उसी चोर ने अंकल बेन को मार दिया। यहीं से पीटर डिसाइड कर लेता है कि अब मैं इस किलर को ढूंढकर उसको खत्म कर दूंगा। पीटर स्पाइडरमैन हीरो बनने के लिए नहीं बनता बल्कि अपना बदला लेने के लिए बनता है। पीटर उस चोर की तलाश शुरू करता है और पुलिस से भी मदद मांगता है। एक दिन रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। पीटर उसकी मदद करता है लेकिन गुंडे उस पर हावी पड़ जाते हैं। इसी इंसिडेंट के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अपना चेहरा छुपाने के लिए एक स्पाइडरमैन सूट बनाना पड़ेगा। वो सूट बनाता है, उसे पहनता है और शहर के बुरे लोगों को सबक सिखाने लगता है। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी अंकल बेन का किलर उसको मिलता ही नहीं। और फिर एंट्री होती है डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की, जो ओस्कोप इंडस्ट्री में एक साइंटिस्ट है और जिसका एक हाथ नहीं है। उसका ये मानना है कि रेप्टाइल्स की तरह इंसान भी अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकते हैं। पीटर एक छोटी सी इक्वेशन में उसकी मदद करता है और फॉर्मूला काम कर जाता है। डॉक्टर एक्साइटमेंट में फॉर्मूला को टेस्ट करने से पहले खुद में इंजेक्ट कर लेता है। हाथ तो वापस आ जाता है, पर साइड इफेक्ट्स में वो धीरे धीरे एक जाइंट लिजर्ड बनने लगता है और लिजर्ड फॉर्म में आते ही वो एकदम गुस्सैल हो जाता है और शहर को तबाह करने की कोशिश शुरू कर देता है। पीटर को जल्दी समझ आ जाता है कि डॉक्टर कॉनर्स ही लिजर्ड मॉन्स्टर हैं, और कॉनर्स को भी रियलाइज हो जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। स्कूल के अंदर दोनों की एक जबरदस्त फाइट होती है, जहां बीच में स्टैनली का भी आइकॉनिक कैमियो दिखाया जाता है। लिजर्ड मॉन्स्टर का प्लान एकदम सीधा है लेकिन उतना ही पागलपन से भरा हुआ। उसका प्लान है कि पूरे शहर को लिजर्ड में बदल देगा। क्यों? क्योंकि विलन लॉजिक। इस सब के बीच पीटर ग्वेन स्टेसी के साथ एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है। डेट पे जाना, क्यूट मोमेंट्स, हल्की बहुत ऑकवर्ड फ्लर्टिंग। फिर एक पॉइंट पे पीटर ग्वेन को अपना सीक्रेट बता देता है, वही स्पाइडरमैन है। ग्वेन के डैड जो एनवाईपीडी के चीफ हैं, उन्हें भी सच पता चल जाता है। शौक तो होते हैं, पर वो देखते हैं कि पीटर बुरा लड़का नहीं है, और जब पूरा शहर खतरे में होता है तो चीफ उसे जाने देते हैं। स्पाइडी टावर तक पहुंचता है और डॉक्टर को रोकने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो पूरे शहर को लिजर्ड में बदलने के उसके प्लान को रोक सके। इससे पहले ही ग्वेन और पीटर मिलकर एक एंटीडोट बना चुके होते हैं जो लिजर्ड वायरस को रिवर्स कर सकता है। स्पाइडरमैन वो एंटीडोट टावर से रिलीज कर देता है और धीरे धीरे पूरा इन्फेक्शन रिवर्स होने लगता है। डॉक्टर कॉनर्स वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बाद में उसे जेल में ले जाया जाता है। पर ग्वेन के डैड फाइनल फाइट में काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और मरने से पहले पीटर से एक प्रॉमिस मांगते हैं, पीटर ग्वेन को इस सब से दूर रखना। पीटर उस मोमेंट पे वो प्रॉमिस कर देता है और फ्यूनरल के बाद उसी प्रॉमिस को निभाते हुए वो ग्वेन से दूर हो जाता है। और यहीं पर अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1 खत्म हो जाता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2 स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। पीटर अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, शहर वाले उसकी इज्जत करते हैं, उसके साथ सेल्फीज लेते हैं और न्यूज़ में रोज़ स्पाइडी की बातें ही होती रहती हैं। एक दिन वो एक चोर का पीछा कर रहा होता है, एलेक्सिस साइट्सविच, यानी फ्यूचर का राइनो, जो पूरे शहर में एक ट्रक को रोलर कोस्टर की तरह घुमा रहा होता है और रास्ते में जो मिलता है उसे उड़ा देता है। और स्पाइडरमैन विलन को पकड़ने की जगह मजे में स्विंग करते करते उसके साथ जोक्स मार रहा होता है। बीच में सभी इनोसेंट लोग खतरे में पड़ जाते हैं। फिर एंट्री होती है मैक्स डिलन की, एक सीधा और सिंपल सा बंदा जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता। उसके ऑफिस में भी उसका मजाक उड़ाते हैं और लोग हमेशा उसको इग्नोर कर देते हैं। स्पाइडरमैन उस इंसिडेंट में मैक्स को बचाता है और मैक्स के दिमाग में यही लोग हो जाता है, स्पाइडी अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पीटर ग्रेजुएशन पे लेट पहुंचता है और स्टेज पे खड़े होते वक्त भी उसे ग्वेन के डैड का भूत दिखाई देता है। उसका गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि वो ग्वेन को ब्रेकअप करने के लिए बोल देता है, तुम सेफ रहो ग्वेन, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि मैं स्पाइडरमैन हूँ। फिर एंट्री होती है हैरी ओसबोर्न की, जो कि एक हाफ वैम्पायर जैसा दिखता है। वो अपने डैड नॉर्मन ओसबोर्न से मिलता है जो कि अपने डेथ बेड पे होते हैं। नॉर्मन हैरी को बताता है, बेटा ये रेड डिजीज सिर्फ हमारी फैमिली के आदमियों को ही होती है और अब तुम्हारा भी समय आ गया है, इसलिए अपना ध्यान रखना। और कुछ ही देर में नॉर्मन मर जाता है। अब हैरी पूरी ऑस्कोप कंपनी का मालिक बन जाता है और तब रिवील होता है कि हैरी और पीटर पहले से ही बेस्ट फ्रेंड थे। हैरी पीटर से मिलता है और उसे बताता है, पीटर मुझे एक खास तरह की बीमारी है और शायद स्पाइडरमैन का खून मुझे ठीक कर सकता है। पीटर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है यार शायद स्पाइडरमैन इस सब के लिए मना कर दे, और फिर स्पाइडरमैन सूट पहनकर वो उसको सीधा मना कर देता है। इधर मैक्स जो स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फैन था
ऑफिस में एक एक्सीडेंट से सीधा इलेक्ट्रिक ईल के एक्वेरियम में गिर जाता है और बन जाता है इलेक्ट्रो। दांत ठीक हो गए, चेहरा नियॉन ब्लू, बॉडी में बिजली, पावर एकदम अनलिमिटेड। इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन से मिलने के लिए उससे शहर में ढूंढने निकल पड़ता है। पीटर उसे शांति से समझाने की कोशिश करता है, पर लोग और पुलिस सब उसे मॉन्स्टर बोलने लगते हैं और बस स्पाइडरमैन को ही असली हीरो समझते हैं। इलेक्ट्रो का दिल टूट जाता है और वो पूरे गुस्से में सब पर अटैक कर देता है, पर बाद में इलेक्ट्रो को पकड़कर एक सीक्रेट हाई सिक्योरिटी ऑस्कोप लैब में बंद कर दिया जाता है। हैरी वहां जाके इलेक्ट्रो से बोलता है, तुम स्पाइडरमैन से नफरत करते हो, मैं भी करता हूँ, चलो साथ में मिल जाते हैं। इलेक्ट्रो मान जाता है। हैरी फिर अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल एंटीडोट ट्राई करता है जिससे उसकी रेयर डिजीज ठीक हो सके, पर म्यूटेट होकर वो बन जाता है ग्रीन गोब्लिन। इधर पीटर और ग्वेन की लव स्टोरी फिर से आगे बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ग्वेन बताते हैं कि अब वो इंग्लैंड जा रही है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए। पीटर डिसाइड करता है कि वो उसे अपने दिल की बात बताएगा और बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ इंग्लैंड चलूंगा। इसके बाद दोनों के बीच एक किस होते हैं, पर इसी बीच इलेक्ट्रो पूरे शहर की बिजली सोख लेता है और पीटर उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। उससे फाइट करता है पर अकेले इलेक्ट्रो को हैंडल नहीं कर पाता। तब ग्वेन आती है मदद करने। फाइट काफ़ी देर तक चलती है और लास्ट में इलेक्ट्रो खुद को हद से ज़्यादा चार्ज करके अपने आप ही खत्म हो जाता है। पूरे शहर में पावर वापस आ जाती है, सब लोग खुश दिख रहे होते हैं। पर अब फिल्म के असली विलन की एंट्री होती है हैरी, जो अब ग्रीन गोब्लिन बन चुका है। और पीटर का सूट देखते ही वो 2 सेकंड में समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। गोब्लिन ग्वेन को पकड़ लेता है और अपने ग्लाइडर की मदद से बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर उसे नीचे गिरा देता है। और ये वाला सीन स्पाइडरमैन फैंस के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट है। पीटर और गोब्लिन फाइट करते रहते हैं। ग्वेन नीचे गिरती जाती है। पीटर वेब शूट्स करके उसके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स की देरी से ग्वेन स्टेज से ग्राउंड से टकरा जाती है और गिरते ही मर जाती है। ये मोमेंट पीटर के लिए सबसे दर्दनाक होता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। इस दिन के बाद से वो काफ़ी दुखी रहने लगता है और 5 महीनों तक स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। पर इस बीच शहर में राइनो वापस आ जाता है एक नए और पावरफुल सूट में। तब स्पाइडरमैन के न आने पे एक छोटा बच्चा स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में राइनो के सामने खड़ा हो जाता है। और इस सब के बाद पीटर दोबारा से सूट पहन लेता है और स्पाइडरमैन वापस राइज करता है। मूवी में एक बड़ा साइड प्लॉट भी था पीटर के पेरेंट्स का। वीडियो रिकॉर्डिंग, सीक्रेट कॉइन्स, ट्रेन में छुपी लैब, स्पाइडरमैन और बैक स्टोरी। पर इसका फिल्म की मेन स्टोरी से कुछ खास लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया। तो ये थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1 और 2 की कंप्लीट स्टोरी। अगर तुमने बाकी स्पाइडरमैन मूवीज़ नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा पार्ट ज़्यादा बढ़िया लगा। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे डिकोडेड।